हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कि टैली प्राइम के अंदर परचेज एंड सेल्स के सिंगल लेजर के अंदर हम किस तरीके से मल्टीपल जीएसटी रेट अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी एंट्री हम करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं रामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ और जिस भी एड्रेस में आपकी कंपनी है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, इसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और उसकी बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेम डेट से ही कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2023। और इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 मंथली पे करें तो मंथली सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टरली पे करें तो क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आप ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर का ऑप्शन पे आएंगे डाउन एरो की मदद से और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2, एंटर प्रेस करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम .C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सप्लायर ए के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपका जीएसटी है वो आपका स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर आप जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। एंटर प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट की डिटेल्स शो होगी तो इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद पार्टी की डिटेल्स आपके सामने शो होगी तो इसे भी कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो टैक्स लगा रहे हैं, जो जीएसटी रेट अप्लाई कर रहे हैं वो हम परचेज के लेजर में ही अप्लाई करेंगे, सिंगल लेजर में। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। तो एंटर प्रेस करके इस ऑप्शन को आप नो करेंगे। जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, क्योंकि आप जो आप टैक्स अप्लाई करेंगे वो आप परचेज और सेल्स के लेजर बनाते समय सिंगल लेजर के अंदर ही आप मल्टीपल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज आपको कोई भी मल्टीपल टैक्स रेट अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे और कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में तो हम क्रिएट करेंगे Alt+C से। अब यहाँ पर मैं आइटम ले रही हूँ आइटम A। अगर इसका कोई ग्रुप है तो आप यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद Alt+C करेंगे यूनिट के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं क्लोथ्स के कुछ आइटम ले रही हूँ तो उसका सिंबल मैं पीसीस रख रही हूँ और फॉर्मल नेम में पूरा नाम आएगा। यूनिट क्वांटिटी UQC तो इसमें आपका पूरा नाम आएगा और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करके
जैसे आप अमाउंट के ऑप्शन पे आकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पर्टिकुलर्स, यानी कि यहाँ पर अब आपको टैक्स रेट डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पर Alt+C से हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं परचेज @5% सिलेक्ट कर रही हूँ, जो कि अंडर मेरा परचेज अकाउंट में ही जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी से एप्लीकेबल रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। HSA नंबर डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और यहाँ पर HSA नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पर जीएसटी रेट एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे 5%। टाइप ऑफ सप्लाई में सिलेक्ट करेंगे गुड्स, और इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि परचेज @5% में जो आपका आइटम ए है वो आ रहा है। तो यहाँ पर सिंगल लेजर के अंदर ही आप मल्टीपल टैक्स रेट लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे, Alt+C करेंगे, और यहाँ पर मैं आइटम बी के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद यूनिट हम पीसीस देंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे और रेट एंटर करेंगे। इसके बाद जैसे आप अमाउंट के ऑप्शन पे आके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब आपको Alt+C से नेक्स्ट लेजर क्रिएट करना है, परचेज @12%, और इसे एंटर प्रेस करके अंडर ये परचेज अकाउंट में जाएगा। और एंटर प्रेस करके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। HSA नंबर डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और जीएसटी रेट डिटेल्स डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे 12%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे Alt+C से। अब यहाँ पर मैं आइटम सी के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रही हूँ। यूनिट हम यहाँ पर पीसेस लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ भी फिल नहीं करना, क्योंकि बाकी जो भी एंट्री है, जो भी यहाँ पर डिटेल्स हम फिल करेंगे वो परचेज का लेजर बनाते समय करेंगे, जो कि हम परचेज के लेजर में मल्टीपल जीएसटी रेट सिलेक्ट करें। तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे, और यहाँ पर Alt+C से अब यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं परचेज @18%। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये परचेज अकाउंट में जाएगा। एंटर प्रेस करके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा। HSA नंबर डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और जीएसटी रेट डिटेल्स डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और यहाँ पर जीएसटी रेट सिलेक्ट करेंगे 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करने की। इसके बाद Alt+C से नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम डी। यूनिट्स यहाँ पर पीसेस, और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करने की। क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे। इसके बाद Alt+C से क्रिएट करेंगे परचेज @28%। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये परचेज अकाउंट्स में जाएगा। एंटर प्रेस करके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा। HSA नंबर डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और जीएसटी रेट डिटेल्स डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करने के। तो यहाँ पर 4 आइटम्स मैंने लिए हैं जिसका जीएसटी रेट जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद हम टैक्स लगाएंगे, तो लेजर से बाहर आएंगे, Alt+C करेंगे। अब हमें टैक्स का लेजर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम CGST क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम सेम स्टेट में ही परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स लगेगा वो CGST और SGST लगेगा। अंडर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है। टैक्स टाइप क्या है, CGST है, और एंटर प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो आपका CGST है वो कैलकुलेट हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे, Alt+C करेंगे।
अब यहाँ पर लगाएंगे SGST जो कि अंडर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है, और टैक्स टाइप क्या है, SGST। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा है ये देखने के लिए Alt+A करेंगे। डिटेल में देखने के लिए Alt+F5, और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो जो आइटम्स आपने परचेज करे हैं, जैसे कि आइटम ए, तो इसमें आपका 2.5% का यानी कि 5% का टोटल टैक्स लगा है। आइटम बी में आपका 6% का, आइटम सी में 9 और आइटम डी में 28% यानी कि 14% का आपका CGST और SGST लगा है। इस तरीके से जो आपका सिंगल लेजर है यानी कि परचेज लेजर में ही आपने मल्टीपल GST रेट यहाँ पर लगाया है। इसके बाद अगर इसका प्रिंट चाहते हैं तो Alt+P करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I और Alt+Z से जूम करेंगे, तो यहाँ से आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम पर कितने % का आपका जो टैक्स है वो लगा है। इसके बाद एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी हम रिपोर्ट देखेंगे तो एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, तो इसे हम करेंगे डिटेल्ड और Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर परचेज एट द रेट 12% के कितने आइटम्स हैं, परचेज एट द रेट 18% के कितने आइटम्स हैं, 28.5% जो रेट है सिलेक्ट जो आपने किया है उसके कितने आइटम्स है। तो इस तरीके से इजीली आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर आइटम A, B, C, D, यहाँ पर ये भी आइटम जो आपने परचेज करे हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से ट्रांजैक्शन के अंदर हम वाउचर का ऑप्शन पे चलते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम एक और एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर अब सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम Alt+C। अब यहाँ पर मैं सप्लायर बी के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर प्रेस करेंगे। मान लीजिए ये जो क्रेडिटर है ये मेरा सेम स्टेट का नहीं, यानी कि जो मैंने परचेज करा है वो सेम स्टेट में ना करके डिफरेंट स्टेट में परचेज करा है, गुजरात में। तो एंटर प्रेस करके GST नंबर एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए एंटर कर रही हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल्स शो होंगी तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स आपको शो होंगी तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर आइटम ए के मान लीजिए मैंने 1 क्वांटिटी परचेज करी, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक रेट और अमाउंट मुझे शो हो रहा है। और जो यहाँ पर परचेज एट द रेट 5% ये भी मेरा ऑटोमेटिक शो हो रहा है। तो यानी कि आपको एक ही बार यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स है वो फिल करनी होती हैं। इसके बाद बाय डिफॉल्ट जब भी आप एंट्री पास करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। इसके बाद क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे, स्पेस दबाएंगे, आइटम सी, इसके बाद स्पेस दबाएंगे, आइटम डी, 1 पीस मैंने परचेज करा। एंटर प्रेस करके अब लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पर CGST। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने CGST प्रेस करा ऑटोमेटिक मेरा CGST कैलकुलेट नहीं हुआ। अब रीज़न क्या है, क्योंकि जो मैंने परचेज करा है वो सेम स्टेट में ना करके मैंने डिफरेंट स्टेट में परचेज करा है। तो जब भी मैं डिफरेंट स्टेट में परचेज करती हूँ तो वहाँ पर CGST SGST ना लगकर मेरा IGST जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट में जब हम परचेज और सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारा IGST लगता है। तो यहाँ पर IGST का हम लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C से, और यहाँ पर IGST के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है, और टैक्स टाइप क्या है, IGST। एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो मेरा IGST है वो कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद Alt+A करेंगे टैक्स एनालिसिस के लिए, Alt+F5 करेंगे डिटेल में देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका टैक्स है
वो यहाँ पर हर एक आइटम पर डिफरेंट शो हो रहा है। आइटम ए पे आपका 5% लगा है, आइटम बी पे 12% लगा है। तो इस तरीके से जो आपका GST है वो कैलकुलेट होता है। इसके बाद एस्केप करेंगे और इसे कंट्रोल पर से की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने परचेज की एंट्री करी है, सेम वैसी आपकी सेल्स की भी एंट्री होगी। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम तो Alt+C से यहाँ पर मैं कस्टमर के नाम से कस्टमर ए के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मेरा सेंट्री डेटर है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद GST नंबर एंटर करेंगे, जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिस्पैच की डिटेल्स शो होगी, तो इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स आपको शो होगी, इसे भी कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर आइटम ए सिलेक्ट करते हैं। आइटम ए की मान लीजिए मैंने 3 क्वांटिटी सेल करी, रेट एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर आपको सेल्स का मल्टीपल GST रेट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे और यहाँ पर सेल्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स @5%। एंटर प्रेस करेंगे, जो कि आपका सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। एंटर प्रेस करके यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी में GST एप्लीकेबल ही रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे। HSN नंबर एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इसके बाद GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और यहाँ पर टैक्स रेट एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स आएगा और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे, लेंगे आइटम बी के भी मान लीजिए मैं तीन पीसेस ही सेल कर रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके Alt+C से अब यहाँ पर सेल्स @12%। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये सेल्स अकाउंट्स में जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके GST एप्लीकेबिलिटी GST एप्लीकेबल रहेगा। HSN नंबर एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इसके बाद GST रेट एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब लेंगे यहाँ पर आइटम C, क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे। Alt+C से अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सेल्स @18%। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। इसके बाद GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा। HSN नंबर एंटर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करके। इसके बाद GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स या टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे, लेंगे आइटम D और यहाँ पर क्वांटिटी रेट एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C से और यहाँ पर सेल्स @28%। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये सेल्स अकाउंट्स में जाएगा। एंटर प्रेस करके यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी तो एप्लीकेबल रहेगा। HSN नंबर डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इसके बाद GST रेट डिटेल्स डालने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद लेजर से बाहर आएंगे, लगाएंगे CGST, एंटर प्रेस करेंगे, लगाएंगे SGST जो कि आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। टैक्स एनालिसिस देखने के लिए Alt+A, डिटेल में देखने के लिए Alt+F5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आइटम पर कितने % का जो टैक्स रेट है वो अप्लाई हुआ है। इसके बाद एस्केप करेंगे और इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर। अब यहाँ पर एक और एंट्री करके देखते हैं हम सेल्स की। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर Alt+C से अब मैं जो यहाँ पर ले रही हूँ
कस्टमर बी के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा अंडर सन्ड्री डेटर में जाएगा। एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट मान लीजिए मैं दूसरा सिलेक्ट करती हूँ हरियाणा, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ। एक्सेप्ट करेंगे एंटर प्रेस करके। डिस्पैच की डिटेल्स आपको शो होगी तो इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स शो होगी तो इसे भी कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। स्पेस दबाएंगे। आइटम ए, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ क्वांटिटी एंटर करनी है, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा, और कितने % का टैक्स लग रहा है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद लेंगे स्पेस प्रेस करेंगे, आइटम सी 1 पीस, स्पेस दबाएंगे, लेंगे आइटम डी 1 क्वांटिटी, और एंटर प्रेस करके अब जो मैंने सेल करी है वो मैंने डिफरेंट स्टेट में करी है, तो यहाँ पर मेरा CGST और SGST ना लगकर यहाँ पर लगेगा मेरा IGST। तो यहाँ पर IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद टैक्स एनालिसिस देखने के लिए Alt+A और डिटेल में देखने के लिए Alt+F5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आइटम पर कितने % का जो टैक्स रेट है वो लगा है। स्केप करेंगे, कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्केप करेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, एंटर प्रेस करके फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, तो यहाँ पर डिटेल पे एंटर करेंगे और कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो परचेज है @12%, 18%, ये आपको शो है। इसके साथ ही सेल्स अकाउंट्स में भी जिस रेट डिफरेंट मल्टीपल रेट को जो आपने लेजर क्रिएट करा है सेल्स का, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि सेल्स @12%, 18% में आपका कितना जो आइटम है वो कौन कौन सा है। तो इस तरीके से आप सिंगल लेजर में परचेज और सेल्स के सिंगल लेजर के अंदर आप मल्टीपल GST रेट परचेज एंड सेल्स के लेजर में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हमने ये देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।